हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का अपना टॉपिक जो है वो रिपोर्ट राइटिंग पर है। रिपोर्ट राइटिंग की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, हाउ टू राइट ए रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होती है, व्हाट इज़ द रिपोर्ट, ये क्वेश्चंस हम करेंगे आज। रिपोर्ट का फॉर्मेट फॉलो करना होता है। 7 मार्क्स जो है वो पाने के लिए हमें रिपोर्ट किस तरह से तैयार करनी है, ये सब बातें जो हैं वो एक फॉर्मेट और पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से आप वीडियो देखें और अच्छी तरह से बाद में अपना एक्सरसाइज करें। तो रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट एक्चुअली आप जो है वो ये एक ऐसा इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस प्रकार का एक दस्तावेज है जो किसी चीज़ को सुन करके, देख करके, अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है वो लिखा जाता है। तो रिपोर्ट जो है वो न्यूज़पेपर में हम बहुत ऐसा जो है वो रिपोर्ट जो किया हुआ पढ़ते हैं, कौन कौन से ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं जो आम पब्लिक तक जो है वो पहुंचती है। बट जो कंपनियां हैं वो अपना कार्य का जो भी है एक रिपोर्ट तैयार करता है। हर एक जो है वो अपने रिपोर्ट बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ हम रिपोर्ट के बारे में ऐसे पढ़ेंगे कि रिपोर्ट क्या है। तो रिपोर्ट जो प्रतिवेदन है, एक्चुअली इसका अर्थ तो हिंदी में कहें तो ये प्रतिवेदन है। तो रिपोर्ट क्या है, तो इसके बारे में जानकारी मैं यहाँ पे दे दूँ। अपने छोटे से एक लाइन में दे देते हैं, कितना ही लंबा इसका डेफिनेशन ले लो, चाहे अपने कुछ मात्र शब्दों में। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो आँखों देखी घटना जो है, सुनी हुई, आँखों देखी हुई या किसी से पूछताछ की गई जो घटना है, उसका जो मसौदा हम तैयार करते हैं वो एक रिपोर्ट है। तो हम देखिए रिपोर्ट के बारे में कि रिपोर्ट इज ए रिटन और spoken description. Report is a written or spoken description of what you have seen done या heard। तो देखिए ये एटसेट्रा etc। तो ये एक लाइन में इस बात क्लियर कर दिया कि रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट इज ए रिटन और स्पोकन डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू हैव सीन, यू हैव डन, यू हैव हर्ड, ये जो भी है ये रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट जो है इसके संबंध में हम बात करते हैं कि रिपोर्ट कैसे लिखें, हम बनाएं कैसे। ओरली जो है वो रिपोर्ट, हमें आपको पता होगा कि अपने सोसाइटी में जो है वो रिपोर्ट बनाते हैं और तुरंत से जो है वो ऑडियंस को जो है रिलीज़ कर देते हैं। आज ये हुआ, वो हुआ, जो ये इस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं और रिपोर्ट को डिलीवर करते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर के लिए या किसी खास कार्य के लिए हम रिपोर्ट कैसे तैयार करें, इसके लिए देखो इस तरह से बनाएंगे रिपोर्ट। तो पहले ये बात हो गया कि हाउ टू रिपोर्ट, आपके पास जवाब आ गया व्हाट इज द रिपोर्ट। अब अपनी बात करते हैं हाउ टू राइट ए रिपोर्ट। एक रिपोर्ट को कैसे लिखें, हाउ टू राइट ए रिपोर्ट। तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट ले लेता हूं मैं यहाँ पे कि एट फर्स्ट गिव टाइटल ऑफ द मैटर
give at first give title of the matter, on the top, middle of the page, middle of the page। आप इसे कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो और ज़्यादा अच्छा रहेगा कैपिटल लेटर्स यूज कीजिए। तो ये पहला बात हो गया कि सबसे पहले आपको इसमें टाइटल जो है वो आपके कॉपी पे, आपका नोटबुक आंसर शीट जो भी होगी उस शीट पे ऊपर ही ऊपर जो है वो सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में डाला जाता है। मिडल ऑफ द पेज यानी सजावट के लिए बात करें तो ये दोनों तरफ जो है प्रॉपर जो आप गैप रखते हो और बीचों बीच लिखा जाता है। अगला पॉइंट ले लेते हैं, राइट द रिपोर्टर्स नेम एंड हिज न्यूज़पेपर। दूसरे पॉइंट में बात हो गई कि रिपोर्टर्स का नाम, उसका न्यूज़पेपर और डेजिग्नेशन भी है, अगर डेजिग्नेशन भी है तो उसका डेजिग्नेशन लिखा जाता है। तीसरी बात है कि गिव द डे, डेट, टाइम and place of happening of event that happened, ऐसे है। तो give the day, that, time and place of an event that happened। अगला पॉइंट लिख लीजिए इसमें कि write the report in past form, in past tense। नेक्स्ट जो है राइट इन रिपोर्टेड स्पीच एंड यूज पैसिव फॉर्म। write in reported speech and use passive form in a report। तो ये पंक्ति भी आपको ध्यान में रखनी है, ये पॉइंट भी कि रिपोर्टेड स्पीच का यूज करें, पैसिव वॉइस जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। गिव फैक्ट्स, give facts only, avoid any other matter। Example, proverb, idiom, ऐसे कोटेशन। तो यहाँ पे क्या पॉइंट बना कि गिव फैक्ट्स ओनली, केवल आपको फैक्ट ही देने हैं, केवल आपको यहाँ पे प्रमाण ही देने। एक रिपोर्ट बनाते हैं तो ये एक पूरा
सबूतों पर आधारित होगा। इसमें किसी भी तरह का अननेसेसरी मैटर जो भी है, अवॉइड एनी अदर मैटर, आपको कोई भी अन्य मैटर अगर मिलता है तो उसे अवॉइड करें। कहने का मतलब आप एक्स्ट्रा मैटर नहीं लिखें। तो यानी किन्हीं बातों को उदाहरण दे दे करके प्रस्तुत करना, या किन्हीं ऐसे कोई प्रोवर्ब, इडियम या ऐसे कोई कोटेशंस यूज कर करके किसी तरह के कथनों का यूज करके रिपोर्ट बनाना, ऐसा रिपोर्ट में नहीं होता है। रिपोर्ट का मतलब है कि कोई भी बात है उसको सीधा कहना। तो ये एक रिपोर्ट के संबंध में है। तो इस तरह से हम रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। और इसका नेक्स्ट जो है, इसे अपने 100 वर्ड्स में बनाना होता है। तो मुख्य पॉइंट, जो मेन पॉइंट्स थे वो आपके पास आ गए हैं कि एक रिपोर्ट में क्या क्या शामिल करना है। तो रिपोर्ट में वही मैटर इंक्लूड करना होता है जो यहाँ किसी जो घटना का वर्णन है, जो किसी से पूछ करके, सुन करके, देख करके जो आप लिख रहे हैं, तो ये आपको लिखना होता है रिपोर्ट में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट जो है वो जैसे अपने बनाते हैं तो रिपोर्ट बहुत सारे होते हैं। किन्हीं कंपनीज में जो है वो किसी कार्य, किसी टास्क पे तैयार होती है रिपोर्ट, या किसी भी तरह का एक रिपोर्ट होता है। स्कूल्स में जो है रिपोर्ट अपना बनाते हैं, प्रोग्रेस जो भी रिपोर्ट है कि स्टूडेंट्स का है, और अन्य अन्य जो है मैनेजिंग के लिए अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। इसी तरह रिपोर्ट जो है वो अपने शुभ कार्य जो भी होते हैं उन सारे इवेंट्स का बनाया जाता है। कोई भी ऐसे पर्यावरण दिवस मनाया गया, कहीं जो है वो यूँ कहें कि चिल्ड्रन डे मनाया गया, टीचर्स डे मनाया गया, या स्कूल्स के जो भी अपने एक्टिविटीज़ हैं, ये तमाम जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उन पे एक रिपोर्ट बन जाएगा। और कोई ऐसी दुर्घटनाओं वाली जो है वो भी रिपोर्ट बनती हैं। तो हम ऐसे रिपोर्ट को दो टाइप में बना लेते हैं कि रिपोर्ट जो है वो दो टाइप से है। एक तो हम इसे एक्सीडेंटल बना देते हैं, और दूसरा है वो कोई इवेंट बना लेते हैं। इनमें इतना फर्क रहेगा कि एक्सीडेंट जो है वो कोई अच्छी घटना नहीं है, और इवेंट जो है वो कोई सुनियोजित घटना है। तो एक्सीडेंट और इवेंट पे हम बना लेते हैं। तो कुछ पॉइंट आपको ऐसे नज़र में ले लेने हैं कि एक्सीडेंट पे अगर बनाते हैं तो हमें कौन से पॉइंट फॉलो करने हैं। अगर हम एक्सीडेंट पे बना रहे होते हैं तो हमें कौन से पॉइंट फॉलो करने हैं, तो ये आपको जानकारी रहे। जैसे मैं पहला पॉइंट बना देता हूँ, व्हाट हैपेंड। तो इसमें ऐसे हो जाएगा व्हाट हैपेंड। अगला जो पॉइंट बन जाएगा वेयर हैपेंड। इसके बाद पॉइंट हो जाएगा व्हेन हैपेंड। अगला पॉइंट हो जाएगा हाउ हैपेंड। तो इस तरह से कुछ अपने WH वर्ड लेकर के जो है वो सवाल कर सकते हो। जैसे एक दुर्घटना हुई है तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, क्या घटना घटित हुई, कहाँ घटित हुई, कब घटित हुई, कैसे घटित हुई। अब क्यों घटित हुई, ऐसे ऐसे तो सवाल करोगे नहीं, तो ये सब जानकारी दोगे। रेस्क्यू टीम, बचाव दल जो है, रेस्क्यू टीम, पुलिस अराइव्ड, या रीच्ड, ऐसे पॉइंट बना लोगे आप। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी,
इसके नेक्स्ट जो है हेल्प प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ऐसे कुछ पॉइंट बना लोगे। तो एक एक्सीडेंट जब भी होता है तो उसमें कुछ ऐसे आपको 8 ऐसे पॉइंट बनाने हैं। अगर 8 पंक्तियों का आप जवाब देते हैं, 8 पंक्तियों का आप एक जो है वो मैटर तैयार करते हैं, तो यूँ समझो कि आपके 100 वर्ड्स होंगे। आप प्रत्येक का सवाल का जवाब देते जाइए। व्हाट हैपेंड, क्या घटना घटित हुई, कहाँ घटित हुई, कब घटित हुई, कैसे घटित हुई, बचाव दल जो है वो कब पहुंचा और बचाव दल ने क्या किया या पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पुलिस रीच्ड, पुलिस आई, पुलिस कब आई, पुलिस ने क्या काम किया, ये सब बातें। उस घटना में जीवन की कितनी हानि हुई, प्रॉपर्टी का कितना हानि हुआ, प्रॉपर्टी की कितना नुकसान हुआ, यानी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ये बताना है। अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो नो लॉस हो जाएगा, और लॉस हुआ है तो बता देना है। बाकी एक्सीडेंट है तो लॉस तो हो गई। हेल्प प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, और अगर लॉस होता है तो गवर्नमेंट ने क्या सहायता दी, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया, ये सब पॉइंट आपको 8 पॉइंट बना लेने हैं। अगर ये आप माइंड रखते हो तो आप एक रिपोर्ट बनाने वाले समय इनसे हेल्प ले सकते हो और अच्छी तरह से एक रिपोर्ट बनाई जा सकती है। तो ये तो था एक्सीडेंट पे। अब हम बात करते हैं अगर ये इवेंट पे हो, अगर ये एक इवेंट पे रिपोर्ट बनानी हो तो हम कैसे बनाएं। तो देखिए उसमें भी बात जो होगी वो सवाल तो नहीं होंगे उसमें, लेकिन ये उसमें ये सब जो होंगे कि नेम ऑफ द इवेंट, उस घटना का नाम क्या है, वेयर एंड व्हेन ऑर्गेनाइज्ड, इसके बाद हु इज द चीफ गेस्ट, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। वेयर एंड व्हेन ऑर्गेनाइज्ड, हु इज द चीफ गेस्ट, और इसमें कल्चर प्रोग्राम, चीफ गेस्ट, ब्लेसिंग वर्ड, यानी वो उसने बोला जो भी है, टोल्ड वर्ड्स कह दीजिए। और इसके नेक्स्ट जो है the duration of an event, refreshment, अवार्ड्स, ये सारे पॉइंट एक इवेंट में होंगे। इवेंट में भी हमने ऐसे 8 पॉइंट बना लिए हैं कि नेम ऑफ द इवेंट, इवेंट का नाम क्या है, कहाँ और कब ऑर्गेनाइज की गई, इसका चीफ गेस्ट कौन रहा, कल्चर एक्टिविटी हुई तो किस तरह की हुई, चीफ गेस्ट ने कोई ब्लेसिंग वर्ड्स रखे वो क्या है, और ये कितने समय चला, ड्यूरेशन क्या है, और इसमें जो है वो जलपान जो भी करवाया गया, रिफ्रेशमेंट, और उसके बाद में जो अवार्ड्स हैं उनके संबंध में जिक्र करना कि स्टेज पर किन किन लोगों को जो है वो पुरस्कार दिया गया,
किन्हें पुरस्कृत किया गया, ये सब बातें इन पॉइंट से हम समझ लेंगे। तो इसमें भी 8 ऐसे पॉइंट आप बना लीजिए और इसमें आप जो है एक्सीडेंट और इवेंट, तो हमने 2 काइंड निकाल लिए कि एक रिपोर्ट जो है वो इस तरह से बनाई जाती है कि अगर ये पॉइंट फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली हम ये सीख सकते हैं। तो रिपोर्ट बनाना, इसके एग्जाम्पल जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एग्जाम्पल शामिल कर लेंगे कि किस तरह से एक रिपोर्ट का मैटर होता है, रिपोर्ट को कैसे तैयार करते हैं और कितना हम पैराग्राफ्स में इसे डिज़ाइन करते हैं, ये सब अगले वीडियो में हम डाल देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ये पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से अपने माइंड कर लें, ध्यान रखें कि किस तरह से हमें कौन सा रिपोर्ट बनाना है, इवेंट या एक्सीडेंट